आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा। मैं अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। प्रियो, हम बीते समय अभिषेक के बारे में सीख रहे थे और हमने देखा कि अभिषेक क्या है, और पुराने नियम के अभिषेक के बारे में हमने सीखा था कि पुराने नियम में किस रीति से अभिषेक होता था, तेल को उंडेला जाता था और परमेश्वर का ये एक चिन्ह था अपने चुने हुए लोगों के लिए। हालेलुया। और हमने देखा था कि 3 प्रकार का परमेश्वर का चुनाव होता है, अभिषेक होता है, एक याजक के लिए, एक राजा के लिए और एक भविष्यवक्ता के लिए। याजक परमेश्वर की सेवा और आम जो जनता होती थी उसकी सेवा के लिए रखा जाता था, उनके पापों की क्षमा के लिए। राजा कि वह अपनी प्रजा का सही न्याय कर सके, अपने राज्य को सही रीति से चला सके। और भविष्यवक्ता का हमने देखा था कि वो परमेश्वर के मुंह के रूप में वो इस पृथ्वी पर कार्यों को करते थे। प्रियो, आज हम सीखेंगे नए नियम के अभिषेक के बारे में। हालेलुया। नए नियम का अभिषेक क्या है? क्योंकि जब हम परमेश्वर के जन हैं, लोग अभिषेक को खोजते हैं। हमारे ऊपर अभिषेक उंडेला जाए, दुगना अभिषेक आए, तिगुना अभिषेक आए, ताजा अभिषेक आए, नया अभिषेक आए। क्या कितने प्रकार के अभिषेक हैं? क्या अभिषेक अलग अलग हो सकता है कि अभिषेक एक ही है? और वो अभिषेक है पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिसमें हमको क्या करना है? बढ़ना है। हालेलुया। हम देखेंगे कि नए नियम का अभिषेक, और नए नियम में 2 प्रकार का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सेवकाई की बुलाहट। ध्यान देंगे, 2 प्रकार का अभिषेक है। पहला पवित्र आत्मा का अभिषेक और दूसरा सेवकाई की बुलाहट। यह अभिषेक का भाग है। हम जानते हैं जब प्रेरितों के काम में परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो तुम क्या करोगे? सामर्थ को पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या हो जाओगे? उस सामर्थ से भर जाओगे। जिस पवित्र आत्मा में सामर्थ है, आत्मा के फल है, वरदान है, अभिषेक है, हर एक चीज है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है मेरे प्रियो, आप सामर्थ से भर जाते हैं, अभिषेक से भर जाते हैं, दानों वरदानों से भर जाते हैं, आत्मा के फलों से भर जाते हैं। कोई अलग से कोई पार्ट नहीं है अभिषेक कि आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो भी आप क्या कर रहे हैं? अभिषेक को मांग रहे हैं। मैंने हर बार बताया है, पवित्र आत्मा के साथ हर एक चीज परिपूर्णता से आपके अंदर है। आत्मा के फल भी आपके अंदर है, वरदान भी आपके अंदर है। पवित्र आत्मा में जो जो क्वालिटीज है, सारी चीजें आपके भीतर है। लेकिन वचन की समझ नहीं होने के कारण, हमको ऐसा प्रकाशन नहीं होने के कारण हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो एक अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा का और दूसरा अभिषेक है सेवकाई का। पवित्र आत्मा अर्थात खुद पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मतलब जो स्वयं पवित्र आत्मा है वो खुद अभिषेक है, एक सामर्थ के रूप में। हम देखेंगे जब मत्ती रची सुसमाचार निकालेंगे, उसके लिए पुस्तक मत्ती रची सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसका पद 16 और 17। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर उस जल से बाहर आए, वहां पर लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा जो खुद एक अभिषेक है, कहां पर? यीशु के ऊपर क्या हो गई? ठहर गई। यीशु पर पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्या हो गया? भर गया। वह अभिषेक यीशु मसीह पर ठहर गया, क्योंकि बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, वहां पर लिखा है 10वां अध्याय के 38 पद में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। साफ साफ लिखा है कि पतरस वहां उपदेश दे रहा है और बता रहा है कि जो वचन है
यहां पर कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को क्या किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। अभी मत्ती में जो हमने देखा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर ठहर गया, वो सामर्थ्य से क्या हो गया, भर गया। क्योंकि जब चौथे अध्याय में पढ़ते हैं कि वो जब सामर्थ्य से भर गया तो पवित्र आत्मा उसको लेकर कहाँ गया, जंगल में, ताकि वो वहां पर क्या करे, अपने उपवासी क्षण को, जो परफेक्टनेस है, एक अलगाव वाला जीवन, जो परमेश्वर का चुनाव था, जो अभिषेक था उसके जीवन में, उसके लिए वो क्या हो सके, सिद्ध हो सके। और हम जानते हैं उसके बाद यीशु मसीह क्या हुए, 40 दिन 40 रात उपवास के समय को उन्होंने बिताया। क्यों बताया, कि वो उस अभिषेक में और भी अच्छी रीति से क्या कर सके, फ्लो कर सके। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक, स्वयं पवित्र आत्मा ही क्या है, अभिषेक है। वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा क्या किया गया, अभिषेक किया गया उसका। और वही पवित्र आत्मा प्रियो जो हमारे अंदर भी है। तो हमें अभिषेक को ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं, अभिषेक भी हमारे अंदर ऑलरेडी डला हुआ है पवित्र आत्मा के साथ। आपको सही वचन का ज्ञान होगा और आप उसमें क्या होने चालू कर देंगे, फ्लो करना चालू कर देंगे। आपके अंदर से वो सामर्थ, वो अभिषेक, सारा कुछ क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। और जो दूसरे प्रकार का अभिषेक है, सेवकाई की जो बुलाहट है, वो है 5 प्रकार की सेवकाई जो बाइबल में हम पाते हैं। 5 प्रकार की सेवकाई जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, जैसे प्रेरित, भविष्यवक्ता, उसके बाद उपदेशक, सुसमाचार प्रचारक और रखवाले। ये 5 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर ठहराई है। अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर। और ये इसलिए चुने गए क्योंकि बाइबल बताती है, पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय, इफिसियों 4था अध्याय पद 11 और 12, वहां पर लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने ये 5 प्रकार की सेवकाई का अभिषेक दिया, उन अभिषिक्त लोगों को ठहराया कि वो क्या करें, मसीह की देह की उन्नति कर सके। 12वां पद में लिखा है कि पवित्र लोग, जो धर्मी लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो क्या हो, सिद्ध हो, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह क्या हो जाए, कलीसिया जो है मसीह की देह, वो उन्नति करे, बढ़े वचन में। इसलिए परमेश्वर ने इस अभिषेक को ठहराया। अब यहीं तक के सीमित मत रहिएगा कि सिर्फ हो सकता है प्रेरित हैं, अपोस्टल्स जो जिन्हें कहते हैं हम, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स है जो, और क्या बोलते हैं इवेंजलिस्ट, मतलब सुसमाचार सुनाने वाले, पास्टर, उपदेशक, टीचर्स, सिर्फ यही अभिषिक्त हैं। ये ना सोचे प्रियो हम आगे और सीखेंगे, लेकिन इनको इसलिए ठहराया गया कि जो संत हैं, जो विश्वासी हैं, वो सिद्ध हो, सेवा का काम पूरा हो, कलीसिया जो मसीह की देह है वो उन्नति करे, परफेक्ट बने। और हम जानते हैं मसीह जो हेड है कलीसिया का, वो परफेक्ट है, तो देह भी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए इन सभी का अभिषेक करके इनको क्या दिया है, कलीसिया की सेवा के लिए। और ये जो अभिषेक है ये परमेश्वर की ओर से है। हमने देखा जब प्रेरित को चुना जाता है, जब भविष्यवक्ता को चुना जाता है, जब पास्टर को चुना जाता है, उनका एक समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है कि हाँ हम इस सेवा कार्य के लिए चुने गए हैं, तो हम अपना सारा जीवन क्या करेंगे, परमेश्वर के कामों में, उसकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, हर एक के हित के लिए, और परमेश्वर के वचन को सही रूप से लोगों को सिखाने के लिए हम लगे रहेंगे।
और बाइबल बताती है कि प्रेरित में, भविष्यवक्ता में, उपदेशक में, बिशप में, डीकन्स में, जो अध्यक्ष है, जो सेवा का काम करते हैं, एक पास्टर की कॉलिंग क्या है, उसको किस रीति से परफेक्ट रहना है। जब आप पौलुस प्रेरित की पत्रियों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है और ये अभिषेक उस रीति से उनको सिद्ध करता है, परफेक्ट करता है और वो अपने सेवा कार्य को करते हैं। परंतु जो इस अभिषेक के नीचे नहीं है, जिसके जीवन में ये बुलाहट नहीं है, वो कभी भी इन चीजों को नहीं सीख सकता, नहीं जान सकता। लेकिन हम जानते हैं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हम सभी को चुना है, हम सभी को बुलाया है, इसलिए कि हम क्या हो सके, हम सिद्ध हो सके। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे, उस अभिषेक को पाओगे पवित्र आत्मा के साथ में। कोई अलग बात नहीं है, हमने हमेशा सीखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में। और वो सामर्थ है जिसका ग्रीक में वर्ड है, उस सामर्थ, उस पावर का डुनामिस, और डुनामिस का अर्थ होता है, उसको डिफाइन किया जाए तो ऐसी सामर्थ, ऐसी पावर जो आपकी हर एक परिस्थिति, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, हर एक परिस्थितियों को क्या कर सकती है, बदल सकती है, चेंज कर सकती है। वो एक ऐसी प्रकार की सामर्थ है। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जो अभिषेक है, वो आपकी हर एक परिस्थिति, चाहे वो फिजिकल हो, शारीरिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, आत्मिक हो, हर एक परिस्थितियों को वो क्या कर सकता है, बदल सकता है। हालेलुया। तो प्रियो, हमको जानना बहुत जरूरी है, अभिषेक के लिए कहीं मत भागिए। पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वही एक पार्ट है अभिषेक का। परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको इसलिए पवित्र आत्मा दिया कि हम क्या कर सके, उसमें बढ़ सके। वो एक टीचर के रूप में हमें दिया गया कि वो हमको क्या कर सके, सिखा सके। एक बाप की रीति पर दिया गया कि जो उद्देश्य हमारे जीवन में है वो उसको हमको सिखा सके अपने पवित्र वचन के द्वारा। लेकिन अब नए नियम में वह चिन्ह की रीति पर, वो तेल उंडेला जाना उस रीति पर नहीं रहा। अब तेल उंडेल के दिखाया नहीं जाता। पुराने नियम में क्या किया जाता था, परमेश्वर का चुनाव पहले से रहता था। प्रभु अपने दासों पर जाहिर करता था कि मैंने इसको राजा के लिए, मैंने इसको याजक के लिए चुना है, मैंने इसको भविष्यवक्ता के लिए चुना है। अब क्या करो, इसके पास जाओ, तेल उंडेल कर सारे पब्लिक को, जनता को ये बताओ कि ये मेरा चुना हुआ जन है। चुनाव पहले से रहता था, ये ध्यान रखेंगे। परमेश्वर चुन पहले से लिए रहता था, मगर लोगों को दिखाने के लिए वो तेल, जो पवित्र तेल था अभिषेक का, उसको उंडेल कर उनको पवित्र किया जाता था और लोगों को दिखाया जाता था कि ये परमेश्वर की ओर से क्या किया गया है, चुना गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई आपके सिर पर तेल उंडेले तो ही पता चले कि ये परमेश्वर का चुना हुआ जन है, नहीं। आपने अपने मन में विश्वास किया, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, अंगीकार किया, दैट्स ऑल। यही काफी है, यही हमारे लिए काफी है उस परमेश्वर की संतान होने के लिए। और धार्मिकता को पूरा करना है। हमको क्या करना है, बपतिस्मा लेना है और उसकी आत्मा से भरकर हमें हर एक कार्यों को करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 16 और 17, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। दास दासियों के ऊपर भी मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। सारा कुछ वहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर ने अब तेल उंडेलने के प्रोसेस को चेंज करके क्या किया, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। हालेलुया।
तो जितनों ने पवित्र आत्मा पाया है, अभिषेक उनके जीवन में है। जितनों ने पवित्र आत्मा को पाया है, वरदान उनके जीवन में, आत्मा के फल उनके जीवन में, सारा कुछ सामर्थ्य, सारा कुछ उनके अंदर है। कहीं बाहर जाके आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। कई बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं अभिषेक प्राप्त करने के लिए। वाओ, क्या अलग से अभिषेक दे देगा कोई आपको? अभिषेक किसका हिस्सा है? अभी हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा का हिस्सा, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा से भरा रहना, यह अभिषेक है। उसी में ही सब कुछ है। आपको अलग से कौन अभिषेक दे देगा? क्या उसके अंदर सामर्थ है इतनी? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अंत के समय ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर, यहां ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, नीचे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दास दासियों के ऊपर, इवन आपके नौकर, चाहे हो सकता है वो अन्य जाति से क्यों ना हो। इसलिए पौलुस ने क्या कहा कि तुमने मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसलिए हम क्या करते हैं? अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। और वो सुसमाचार अन्य जातियों में पहुंचा और ये अनुग्रह का समय आया कि आज हम यहूदियों से ज्यादा ब्लेस्ड हैं। यहूदी ब्लेस्ड है वचन के अनुसार, पर उससे ज्यादा ब्लेस्ड हम हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते, परंतु हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। हालेलुया। और हम अभिषेक को ढूंढते हैं इस पृथ्वी पर। प्रियो, अभिषेक आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वचन क्या बताता है, इसलिए वो अभिषेक आपके अंदर ना दिख रहा है ना काम कर रहा है। कई लोग तो ये भी महसूस नहीं करते, बोलते हैं कि पवित्र आत्मा है कि नहीं। जब आराधना होती तो मेरे रोंगटे खड़े नहीं होते, आराधना होती तो मेरे आंसू नहीं निकलते। क्या आंसू निकलना, रोंगटा खड़ा करना, यही आपको दिखाता है, जाहिर करता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है? हो सकता है कभी काल हो भी, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अगर रात को सोई, सवेरे उठी, तो मुझे फील होना चाहिए कि मेरे हाथ पैर हैं कि नहीं। मैं उठते साथ देखती हूँ कि मेरे हाथ पैर हैं कि नहीं, ऐसा कि मुझे विश्वास है, अरे मैं जब सोई हूँ अपने हाथ पैर के साथ, तो सवेरे गायब नहीं हो जाएगा, वो रहेगा मेरे शरीर में। मेरे को उसको बार बार महसूस करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यह आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हमारे ऊपर क्या किया गया? उंडेला गया, उसी रीति से जैसे याजक, राजा और भविष्यवक्ता के सिर पर वो अभिषेक का तेल उंडेला जाता था। और बाइबल बताती है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका पद 16 से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अब नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, वो परमेश्वर का जन कहलाएगा, और परमेश्वर उसके अंदर ये चिन्ह देगा, जो चिन्ह पुराने नियम में था कि एक अभिषिक्त जन सामर्थ से भरा हुआ होता था, परमेश्वर के बड़े कामों को दिखाता था। लेकिन अब के समय में परमेश्वर का वचन कहता है हर एक विश्वासी में पवित्र आत्मा का ये चिन्ह होगा कि वो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे चिन्हों को दिखाएंगे कि दुष्ट आत्मा निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, प्राणनाशक वस्तु कोई धोखे से उनको पिला दे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, और अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे।
चंगाई कौन करता था? जिसके अंदर से अभिषेक बहता था, प्रभु यीशु मसीह। अब हम जब हाथ रखते हैं तो भी वही कार्य हो रहा है। तो क्या अभिषेक नहीं है आपके जीवन में? क्या आप खोजने जाएंगे अभिषेक को कि प्रभु दे दे, मुझे दुगना अभिषेक दे दे? दुगना वर्ड जो है, जहां पर आप एलिया और एलीशा के एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, वहां पर साफ साफ जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको, तो जब एलिया ने एलीशा को पूछा तो क्या चाहता है, तो उसने कहा प्रभु मुझे दुगना अभिषेक चाहिए जो तेरे अंदर है। दुगना अभिषेक। लोग सोचते हैं कि जो एलिया के ऊपर था उससे डबल। एलिया से उसने कहा तेरे पास जो अभिषेक है उसका दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। इंग्लिश में आप जब पढ़ेंगे उसमें लिखा है 2 पोर्शन, 2 भाग। दुगना भाग मीन्स सिर्फ 2 पोर्शन। भाई एलिया के पास खुद 100 है, 200 कैसे दे देगा वो किसी को? लोग सोचते हैं एलिया से ज्यादा अभिषेक एलीशा को मिल गया, और ऐसा क्यों वहां पर लिखा गया है मैं आपको बताती हूं। दुगना अभिषेक एक्चुअली क्या होता था, यहूदियों का जो नियम था उसमें पहला बेटा जो होता था, पहलौठा, उसको बाकी बच्चों से 1 भाग ज्यादा मिलता था, उसको 2 भाग मिलता था पहलौठे को। और एलिया के और भी चेले थे, मतलब और भी संस थे, लेकिन एलीशा अंतिम तक के बना रहा। उसने पहलौठे का अधिकार चाहा और उसने कहा मुझे दूसरा भाग जो पहलौठे का अधिकार है वही तू मुझे दे। सोचिए 2 भाग में इतनी सामर्थ्य थी कि जब वो वहां से वापस आया एलिया की चद्दर को लेकर और यरदन नदी पर मारा और यरदन नदी 2 भाग हो गया, तो आप सोचिए वही पवित्र आत्मा जो 2% में था 100% हमारे अंदर है, तो कैसी सामर्थ, कैसा अभिषेक आपके अंदर होगा। लेकिन हमें नॉलेज नहीं, हम अभिषेक ढूंढ रहे हैं। दूना भाग, सेकेंड पोर्शन, 2 पोर्शन चाहिए उसको खाली 100 में से। लोग कुछ भी प्रचार करते हैं, दुगना अभिषेक मिल गया उसको, डबल एलिया से। भाई उसके पास खुद 100 था, कैसे 200 दे देगा? दुगना बोला है ना, 200 गुना नहीं बोला वहां पर। तेरे पास 100 है एलिया, तो मुझे 200 दे दे। तेरे पास जितना है उससे डबल दे दे, डबल पोर्शन। सेकेंड 2 पोर्शन चाहिए था उसको सिर्फ। उसने कहा ये जो मेरा भाग है पहलौठे का, तू मुझे उतना ही दे दे। और उसने एक शर्त रखी, तू मुझे अगर आकाश में जाते देख लिया, तू मेरा दर्शन करता रहा, तो ये चीजें तेरे जीवन में पूरी हो जाएगी। लेकिन हम जानते क्या उसी समय वो चीजें उसके जीवन में पूरी हुई? बाइबल बताती है एलिया ने एलीशा का अभिषेक पहले से कर दिया था, पहले से वो चुना गया था पहले बेटे के रूप में, इसलिए उसको दूना भाग जो था उसे मिला। हालेलुया। विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। हम ऑलरेडी परमेश्वर के चुने हुए, ऑलरेडी अभिषेक से भरे हुए, वरदानों से भरे हुए, आत्मा के फल से भरे हुए, सामर्थ से भरे हुए। इस्तेमाल तो करो अपने अधिकार को। क्या लिखा है हम निकालेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय पद 9 पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय पद 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हमको परमेश्वर ने अपने पुत्र के गुण प्रकट करने के लिए अब इस पृथ्वी में राजा, याजक और अपने संतान करके ठहराया है। और लोग अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, आग, सामर्थ अभी भी मांग रहे हैं। इवन लोग संतान होने का अधिकार भी मांग रहे हैं अभी तक।
जबकि बाइबल बताती है, यूहन्ना जब पहला अध्याय पढ़ते हो, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया वो उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हैं पहला अध्याय, उसके पद 5 और 6 को, वहां पर लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब यहां पृथ्वी में की जो राजा है, कौन है राजा पृथ्वी के? लोगों को डाउट है। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य लिखा है, वो इंग्लिश में वहां पर लिखा है किंग्स लिखा हुआ है, वहां पर किंगडम लिखा है कहीं तो, लेकिन वो राज्य जो है वो राजा है वहां पर, क्योंकि राज्य किसका होता है? राजा का ही राज्य होता है। तो एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हालेलुया। बना दिया, बनाएगा नहीं, बना दिया। यूहन्ना बोल रहा है कि उसने हमारे लिए सब कुछ क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अपने पिता के लिए हमको राजा भी बना दिया और याजक भी बना दिया। इस पृथ्वी में हमको राजा बना दिया और हमको क्या कर दिया? याजक बना दिया। जिन याजकों का अभिषेक किया जाता था, जिन राजाओं का अभिषेक किया जाता था, परमेश्वर ने आपको बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा आप राजा और याजक बन चुके हो। ऑलरेडी आपका अभिषेक हो चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या अब भी हम याजक या राजा कौन है? पास्टर होंगे याजक, प्रेरित होंगे, भविष्यवक्ता होंगे, याजक राजा वही लोग हैं भाई, क्योंकि वो क्या है? प्रभु के बड़े सिद्ध दास हैं। बाइबल बताती है हर एक विश्वासी में चिन्ह होगा कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, हर एक ऐसी बातों को बोलेंगे, ऐसी चीजों को करेंगे। यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं जो करता हूं वरन इससे भी बड़े बड़े कामों को वो करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? अरे पता नहीं, मेरे अंदर तो अभिषेक है ही नहीं, लगता नहीं, फील नहीं होता, सामर्थ फील ही नहीं होती। बाइबल बताती है राजा अपने शब्दों से राज्य करता है। आपका अभिषेक कहां से बहेगा? आपके शब्दों के द्वारा। वचन पढ़िए, घोषणा कीजिए, अंगीकार कीजिए, अपने अधिकारों का क्या कीजिए? इस्तेमाल कीजिए। मेरे परमेश्वर पिता ने ऐसे वचनों को हमारे मध्य रखा है मेरे प्रियो, अगर इसे सही रीति से पढ़ा जाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप पढ़ें, आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक बातों को सिखाएंगे। नए नियम में पवित्र आत्मा स्वयं एक अभिषेक जो सारे मनुष्यों के ऊपर उंडेला गया, बाइबल बताती है। योएल नबी की भविष्यवाणी हमने पढ़ा। उसके बाद प्रभु खुद बोल रहा है कि तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, याजकों का, राज पदाधिकारियों का समाज हो, तुम इस पृथ्वी पर राजा हो, याजक हो। क्या आज भी हम अभिषेक को ढूंढेंगे? प्रियो, हर एक चीज पवित्र आत्मा के साथ परिपूर्णता से हमारे अंदर डाल दिया गया है। लेकिन जब आप वचन सीखते हैं, जानते हैं सत्य को, क्योंकि इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या कर देगा? आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। लेकिन लोग सत्य नहीं जानना चाहते। अगर अभी कोई आ जाए भविष्यवक्ता, उसके पीछे भागेंगे कि मेरे लिए भविष्यवाणी कर दीजिए। और हमने अपने भविष्यवाणी के सब्जेक्ट में आप लोगों को बताया कि हम ही सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भविष्यवाणी की पुस्तक को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आप वचन उठाइए, भविष्यवाणी कीजिए। आपके अंदर जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा खुद स्वयं एक अभिषेक है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए लोगों की भलाई के लिए, लोगों के सेवा के कार्य के लिए। यह ना सोचे कि एक पास्टर की जिम्मेदारी है, एक प्रेरित की, एक भविष्यवक्ता की, एक सुसमाचार प्रचारक की, एक उपदेशक की, कि यही क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, यही शिक्षा देंगे। नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन हर एक के लिए है, सुसमाचार का कार्य हर एक के लिए है।
हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस भाग के लिए। आगे हम और जो इसके पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और परमेश्वर पिता इस अभिषेक को आपके अंदर एक्टिव करें अपने जीवित वचन के द्वारा, ताकि आप उसके अभिषेक में फ्लो कर सके। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।